ससुर जी, ससुर जी जरा एक मिनट इधर आना। अरे रे 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 छी। अरे बाप रे बहू, ये कैसी लेडी है तू नंगी पुंगी। अरे अरे ससुर जी, कितनी ओवर एक्टिंग कर रहे हो, क्यों शर्मा रहे हो? एक तो मैंने आपके लिए द्वार खोले और आप हो की, और क्या नंगी पुंगी लगा रखा है? अब जो देखने की चीज है वही तो दिखाऊंगी ना। अरे बेशरम, कुछ तो शर्म कर। ये क्या दिखा रही है तू मुझे? बंद कर उसे। अबे बंद कर। ससुर जी देखिए, अब इतने भी भोले मत बनिए। जब से मम्मी जी गई है तब से मैं आपको देख ही रही हूँ कि आप हाथ से काम चला रहे होगे। तो क्या फायदा, हाथ से काम चला रहे हो, इससे अच्छा सीधा वहाँ आओ जहाँ आना चाहिए। तो आ जाओ, मैंने आपके लिए पूरा द्वार खोल रखा है। अरे कुछ शर्म कर ले बेशरम निर्लज्ज, तुझे लाज ना लग रही है थोड़ी सी? अबे मैं तेरा ससुर हूँ और ससुर बाप समान होता है, और तू तू अपने द्वार खोल कर ये क्या भंगार दिखा रही तू मुझे? बंद कर कबाड़ खाना। ससुर जी पहली बात ये भंगार नहीं है, ये वो भरा मार्केट है ना जहाँ हर कोई घुसना चाहता है। तो आप किस चीज का वेट कर रहे हैं? आ जाइए। अरे ये पूरी हाफसी हो गई है। अरे आज तेरी ऐसी की तैसी। ये साला बुढ़ऊ मानेगा नहीं ऐसे, पर मैं भी थोड़ी कम थोड़ी हूँ, अभी मनवा के ही रहूंगी। अरे ससुर जी अब बाहर क्यों चले आए? हाँ देखो बहू, ये ठीक नहीं है। सब ठीक है। दिव्या, क्या चल रहा है ये सब? अच्छा हो तुम आगे जागृत, देखो ना ससुर जी की तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कहा मैं आपका सर दबा देती हूँ, जागृत जब आएंगे दवाई ले आएंगे, पर ये है कि मानते ही नहीं है। तुम ही कुछ बोलो। क्या पापा आपकी तबीयत खराब है? दिव्या तुम एक काम करो, पापा को जल्दी से अंदर लेकर जाओ, उनका ध्यान रखो। मैं इनके लिए दवाई लेकर आता हूँ। पापा आप अंदर जाओ। हाँ हाँ तुम जाओ, मैं अच्छे से ध्यान रखूँ। ठीक है। अरे ससुर जी बैठो। देखो अब तो आपके बेटे ने भी कह दिया कि मैं आपका ध्यान रखूं। अब तो मेरा पूरा पूरा अधिकार है आप पे ध्यान रखने का। तो अब देखो, जब तक आपका बेटा दवाई लेने गया है ना, तब तक यहाँ बहुत कुछ हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। शराब, बदतमीज, कुछ तो शर्म कर ले। ये क्या कर रही है तू मेरे साथ? वही कर रही हूँ जो मेरा मन कर रहा है। अब बस आपका भी मन कर जाएगा। मैं कहता हूँ छोड़ मेरी बटन है। अरे देख देख बहू, ये गलत है। दिव्या क्या चल रहा था ये सब? अच्छा हो तुम आगे जाके देख लो। तुम्हारे बाप की कितनी घटिया सोच है, ये मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। चुप, एक शब्द और नहीं। पापा से मेरी पहले ही बात हो चुकी है तुम्हारी इन करतूतों के बारे में ना, उन्होंने मेरे को पहले ही बता दिया है। हेलो जागृत। हाँ पापा। बेटे मैं ना तुझे एक बात बताना चाहता हूँ। क्या हुआ पापा? बेटे ये बहू है ना, जब भी तू बाहर होता है मेरे साथ बड़ी अश्लील हरकतें करती है। इसने मेरा जीना दुश्वार कर रखा है। क्या? पापा रुको, मैं आता हूँ, मैं घर पे आता हूँ जल्दी। हाँ बेटे तू जल्दी आ जा और उसका नंगा नाच अपने आंखों से देख ले। जल्दी आ जा मेरे बच्चे, जल्दी आ जा। बस अभी आया। जल्दी आ जा। थोड़ी तो शर्म कर लेती, बीवी मेरी हो और मेरे ही बैग पे मेरे ही पापा के साथ। छी, मैं कभी सोच नहीं सकता था कि तुम ऐसा करोगी। बेशरम लड़की, कितना और झूठ बोलेगी, कितना नीचे गिरोगी, कितनी नीच हरकत कर रही थी तुम। अरे मैं इसे समझा समझा कर थक चुका हूँ कि ये मत कर, ये गलत है। पता नहीं इसके सर पर कौन से हवस का भूत सवार है। तो कितना समझा लेकिन समझ नहीं रही। देख बेटे जागरूक, ये हमारे घर में रहने लायक नहीं है। मैं कहता हूँ इसे घर के बाहर निकाल दे अभी। तुम्हें कुछ दिक्कत थी तुम मुझे आके बोलती, मुझसे शेयर करती बातें। और लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपनी हवस बुझानी थी ना, वो भी मेरे पापा के साथ, मेरे ही बेड पे। जागृत देखो, इसमें मेरी गलती नहीं है, सारी गलती तुम्हारी है। और मैं क्या, कोई भी लड़की होती वो ऐसा ही करती। अगर उसका पति उसको टाइम ना दे, उसे खुश ना रखे और उसे वो सेटिस्फाइड ना करे, तो वो क्या करेगी बेचारी। अब ठीक है, मैं मानती हूँ मेरी गलती है। अरे चुप कर। अगर पति से सेटिस्फाई नहीं हो रही तो क्या ससुर से सेटिस्फाई होना चाहेगी? अरे मेरी उम्र देख, अपनी उम्र देख। अगर इतनी ज्यादा उतावली हो रही ना तो इसे भेज दे वहीं पे। हाँ पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुम जैसी लड़की ना इस घर में रहने के लायक ही नहीं है। तो तुम एक काम करो, अपना बोरिया बिस्तर उठाओ, निकल जाओ यहाँ से। और जो डिवोर्स के पेपर है ना तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। निकलो।
जागृत, मुझे माफ कर दो, मेरे को एक चांस दे दो, मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा, प्रॉमिस। अरे जिसे तू गलती कह रही है ना, वो पाप है, पाप। और पापियों को है ना घर में जगह नहीं मिला करती है। तूने जो किया, क्या उसके बाद कभी तू इस घर में मुंह दिखाने लायक रहेगी? बिल्कुल नहीं। जागृत, इसने आज मेरे साथ किया, कल को पता नहीं किसी और के साथ भी कर सकती है। बेटे, समाज में हमें मुंह दिखाना होता है, उठना बैठना होता है। अगर बेटे इसके ऐसे ही चाल चलन रहे ना, तो हम भी समाज में रहने लायक नहीं रहेंगे। इससे पहले कि हम पर ऐसी नौबत आए, इसको यहाँ से निकाल दे, इससे तलाक ले ले। नहीं जागृत, ऐसा मत बोलो, मैं मानती हूँ मैं गलती की हूँ। कुछ नहीं सुनना मुझे, निकलो। पापा प्लीज मुझे माफ कर दो आप, मेरी वजह से आपको आज ये दिन देखना पड़ा। कोई नहीं बेटे, इसमें तेरा कोई दोष नहीं है, वही सड़ी हुई थी।